इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आईओटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को पाइथन के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, आईओटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ पैकेजेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पैकेजेस का यूज़ करना पड़ेगा और ये पैकेजेस जो होंगे ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड हो सकते हैं। या तो वो लाइनेक्स का पैकेज हो सकता है, लाइनेक्स का, यूनिक्स का, या फिर विंडोज़ से जुड़े हुए पैकेजेस हो सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ पैकेजेस के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप आईओटी कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद पाइथन। तो यहाँ पर एक पैकेज का नाम है MRAA। तो देखिए, जो MRAA एक स्केलेटन GPIO लाइब्रेरी है जो कि अधिकतर SBCs के लिए यूज़ होता है, जो कि पाइथन को सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक लाइब्रेरी होती है MRAA नाम की, जो कि सारे डिवाइसेस के लिए वर्क करती है। तो इसके लिए आपको बार बार अलग चूज़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपका जो रीडिंग से लेके राइटिंग ऑफ पिन्स से लेके सारा काम जो है एक ही लाइब्रेरी में हो जाएगा। साथ ही साथ यह जो लाइब्रेरी होता है ऑल्सो प्रोवाइड कराता है सपोर्ट्स फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि I2C, UART, SPI, इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराता है यह। ठीक है, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैकेज है वो है सॉकेट। देखिए, सॉकेट एक तरीके का पैकेज है जो कि फैसिलिटेट करता है नेटवर्किंग का ओवर TCP/IP और UDP, और यह यूज़ करता है पाइथन। यह प्रोवाइड कराता है एक्सेस टू बर्कले सॉकेट API, जिससे कि एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट को। दोनों TCP/IP और UDP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं और यह आइडियल होते हैं फॉर कम्युनिकेशंस विद डिवाइसेस ऑन द सेम वाईफाई नेटवर्क। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूज़ ऑफ सॉकेट यह है कि इसका खुद का एक ओन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसे एक ऐसा पैकेज यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पैकेज है वो है MySQLDB। तो यह एक डेटाबेस है, ये नो ब्रेनर है और यह आईओटी एप्लीकेशंस के टर्म्स में नो ब्रेनर माना जाता है। इसका जो सोल पर्पस रहता है वो ये रहता है कि डेटा को हमको सेंड करना है, किस पे सेंड करना है, इंटरनेट पे सेंड करने के काम आता है MySQLDB। तो यहाँ पर शुड बी डेटाबेस होना चाहिए, या तो रिमोट डेटाबेस होना चाहिए जो कि स्टोर करे सारे जनरेटेड डेटा को। MySQL एक गो टू रिलेशनल डेटाबेस है अधिकतर डेवलपर्स के लिए। तो इस टर्म्स में, यानी कि आईओटी कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन के टर्म्स में MySQLDB एक बहुत ही कन्वीनियंट लिटिल टूल है, जो कि जिससे कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं शेल कमांड्स को विद इन अ पाइथन स्क्रिप्ट, डेटा को डेटाबेस में रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैकेज है वो है NumPy। देखिए, अब NumPy क्या होता है। NumPy जो है बहुत ही एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूट है किसके लिए, एरे के लिए। ठीक है, एरे नाम के टूल के लिए एक सब्स्टिट्यूट है। यह एरे नाम का टूल यूज़ होता था मैटलैब में, जिसके लिए वह एक सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर जो NumPy है, यह NumPy एक साइंटिफिक कंप्यूटिंग पैकेज है इसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए। अब इसका जो फीचर्स ये होता है कि इसमें सेंसर डेटा को बल्क में रीड किया जा सकता है डेटाबेस से, और वर्क किया जा सकता है थ्रू द इनबिल्ट फंक्शंस। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैकेज है वो है मैटप्लॉटलिब। तो इसमें डेटा विजुअलाइजेशन जो है मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है जो परफॉर्म किया जा सकता है थ्रू द मैटप्लॉटलिब, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। यह बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई देता है जब आप कन्वर्ट करते हैं एक ह्यूज लिस्ट ऑफ नंबर्स को एक कंसाइज ग्राफ में, और बहुत ही यूज़फुल होता है जब आप इसे एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जान सकते हैं ये जो ग्राफ्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जो मैटप्लॉटलिब है वो प्रोवाइड कराता है एक नंबर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ग्राफ, जिससे आप प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग लोकल डेटा। मान लीजिए आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, तो यह आपके लिए बहुत यूज़फुल पैकेज है। इसके अलावा जो मैटप्लॉटलिब है एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, जिससे आप क्विकली इंसाइट ले सकते हैं डेटा के बारे में।
जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो है पांडास। यह एक लाइब्रेरी है डेटा साइंटिस्ट के लिए। पांडास एक पैकेज है जो कि डेडिकेटेड है टूवर्ड डेटा एनालिसिस। यह एक एसेंस है, एक लोकल अल्टरनेटिव है टू यूजिंग एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि ज़्यादा सूटेड होता है टू डीलिंग विद डेटा एज इट इज़ बिल्ड ऑन नम्पी। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसमें एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच होता है डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस के लिए। डायरेक्ट ऑपरेशंस होता है ऑन लोकल डेटा सेट, और इसमें कुछ एबिलिटी होती है कि यह अनऑर्डर्ड डेटा को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पैकेज है उसका नाम है ओपनसीवी। तो ओपनसीवी जो है एक सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होने वाला, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होने वाला इम्पॉर्टेंट पैकेज है। इसकी परफॉर्मेंस हाई रहती है। इसमें कस्टम बिल्ट हार्डवेयर यूज़ हो सकता है। बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं यह अभी भी ओपनसीवी नाम के पैकेजेस पे वर्क करते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा लीस्ट पॉसिबिलिटी वाला जो है आपका पैकेज है। तो इसकी जो और यह जो प्रायोरिटी देता है ओवर स्पीड, यह जो है रियल टाइम्स में एक सॉल्यूशन हो सकता है। ओपनसीवी एक पाइथन पोर्ट का बहुत ही सक्सेसफुल लाइब्रेरी है फॉर इमेज प्रोसेसिंग। इसमें हाई लेवल वेरिएंट्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इमेज प्रोसेसिंग फंक्शंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैकेज है वो है टेकिंगटर। तो यह एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे इंस्टॉलेशंस आते हैं पाइथन के, लेकिन फिर भी यह एक वर्थफुल है। थिंकर या टिंकर एक GUI डेवलपमेंट लाइब्रेरी है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन पहले से मौजूद होते हैं। तो ऐसे लोग जो यूज़ करना चाहते हैं एक स्टेप वुड रादर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो एक तरीके का पैकेज है जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस फॉर मशीन लर्निंग में काम आता है, या इससे डिफरेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं, और इसमें डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क के साथ वर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के यहाँ पर HTTP नाम का एक मेजर प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि ट्रेडिशनली इंटरनेट बेस्ड रिसोर्स एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है PAHO MQTT। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि MQTT एक प्रोटोकॉल है जो कि अलग से भी डेवलप किया गया था फॉर द IoT पैराडिगम। यह फोकस करता है ऑन हाई स्पीड कम्युनिकेशन फॉर द पेलोड कम्युनिकेशन बिटवीन रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस। PAHO MQTT लाइब्रेरी एक वेरी यूज़फुल फ्रेंडली वर्जन है ऑफ प्रोटोकॉल फॉर यूज्ड विद एम्बेडेड सिस्टम्स। MQTT रिक्वेस्ट डायरेक्टली पाइथन के साथ किया जा सकता है बिना किसी एडिशनल सेटअप किए। स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है प्रोटोटाइपिंग स्टेज में। तो MQTT में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर n नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड हो रहे हैं टू सब्सक्राइब MQTT ब्रोकर के साथ, और ये MQTT ब्रोकर से कुछ डेटा ले रहे हैं और पब्लिश भी कर रहे हैं टू MQTT ब्रोकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।